प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 7 वीडियो आप इससे पहले देख चुके हैं। ये 8वां और अंतिम वीडियो है। इसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इस पाठ में कुल 10 प्रश्न हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम इन 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही 5 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनका लिखित उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न से बात शुरू करते हैं। यह जैक बोर्ड परीक्षा 2014 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम पॉइंट वाइज दे रहे हैं आंसर, बिंदुवार दे रहे हैं। तो पहला जो हमारा वाक्य होगा वो प्रश्न से ही लिया हुआ वाक्य है। जो प्रश्न है वही पूरा का पूरा यहाँ पर लिया गया है। बस एक बदलाव है कि जहाँ पर कौन कौन से, यानी कि जो प्रश्न सूचक पद है उसे हटाया है और उसके जगह पर निम्नलिखित लिखा हुआ है। तो हमारे उत्तर का पहला वाक्य क्या हो गया? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। अब इसके बाद जितने पॉइंट्स आएंगे उसके अंतर्गत उसको हम लिखते जाएंगे क्रम से। तो पहला, बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है? दूसरा तर्क, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान हैं, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों? तीसरा, इस पुराने धनुष के टूटने पर भला क्या लाभ और क्या हानि? राम ने तो इसे छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया। प्रश्न संख्या 2, यह जैक बोर्ड परीक्षा 2011 के एनुअल में पूछा जा चुका है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर हमें 2 लोगों के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है, राम की और लक्ष्मण की। तो अब यहाँ पर इस उत्तर को भी हम पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा वाक्य होगा वो क्या होगा? प्रश्न से ही लिया हुआ। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं में आकाश पाताल का अंतर दिखाई पड़ता है। इस आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम के स्वभाव की विशेषताएं, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। बात बिगड़ती देख वे जल से शीतल वचन कहते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं, वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता पर परशुराम तो भड़कते ही हैं, सभा में उपस्थित अन्य जन भी अनुचित कहने लगते हैं। वे परशुराम की अहंकार भरी बातों का सीधा विरोध करते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 के बाद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। बीच में 2 प्रश्न हैं, तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम उन दोनों प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो पद की व्याख्या के समय आपने इन संवादों को सुना ही है और जो अंश आपको अच्छा लगता है उसे आप संवाद शैली में लिखेंगे। जिस तरह आपने नाटक में लिखा हुआ देखा होगा कि पात्र का नाम रहता है और उसके सामने उसका संवाद लिखा होता है, तो ठीक इसी तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर भी आप पढ़े हुए पद की व्याख्या के आधार पर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। यह प्रश्न 2010 एनुअल एग्जामिनेशन जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसका भी पहला जो वाक्य होगा वो हम पहले की तरह ही लिखेंगे कि क्या क्या को हटाकर वहाँ पर निम्नलिखित लगा देंगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वे ब्राह्मण, देवता, ईश्वर भक्त और गाय पर अपनी शौर्य और वीरता नहीं दिखाते। महान योद्धा के मुख से गाली शोभा नहीं देती। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि वे तो रणभूमि में साहसिक कार्य करके अपनी शौर्य वीरता का परिचय देते हैं।
प्रश्न संख्या 6। यह प्रश्न 2014 और 2019 की जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है और प्रगति करता है, लेकिन ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक इनके साथ विनम्रता हो। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति से विनम्रता समाप्त हो जाती है, वह उद्दंड, घमंडी और दंभी लगने लगता है। पाठ से संबंधित निम्नलिखित तथ्य उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। अब यहाँ हम 3 बिंदुओं में बात कर रहे हैं। पहला बिंदु, परशुराम निश्चय ही पराक्रमी थे, लेकिन वे विनम्र नहीं थे। स्वयं को महापराक्रमी, क्षत्रिय कुल घातक कहना बुरा लगता है। उनके क्रोध और बड़बोलापन के कारण उनका पराक्रम भी हास्य का विषय बन गया। दूसरा बिंदु, लक्ष्मण की निडरता और साहस अच्छा लगता है, लेकिन जब वे नम्रता के बंधन को तोड़ उग्र, कठोर और उद्दंड हो जाते हैं तो सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। तीसरा बिंदु, राम साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसीलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 से पहले प्रश्न संख्या 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसे पाठ की व्याख्या के आधार पर आराम से लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यह प्रश्न 2017 जैक बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसे भी हम बिंदुवार ही लिख रहे हैं। पहला, तुलसी भक्ति काल के राम भक्त कवि हैं। दूसरा, रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा, इसमें दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है और ये दोनों पद गेय हैं। चौथा, भाषा को कोमल बनाने के लिए उन्होंने कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है, जैसे श की जगह स, ण की जगह न, क्ष की जगह छ, य की जगह ई आदि। उदाहरण, शंभुधनु, उरिन, थोरे इत्यादि। पांचवा, इस काव्यांश में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास आदि अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, जैसे उपमा, लखन उतर आहुति सम। रूपक, भानुबंस राकेश कलंकु। अनुप्रास, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। छठा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग है, जैसे चहत उड़ावत फूंक पहाड़। सातवां, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आठवां, संवादात्मक शैली की प्रधानता है। नौवां, प्रसाद, माधुर्य एवं ओज सभी गुणों का प्रयोग किया है। 10, वीर रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 9 में व्यंग के अनूठे सौंदर्य का उदाहरण लिखने के लिए कहा गया है और प्रश्न संख्या 10 इसमें अलंकार पहचान कर लिखने के लिए कहा गया है। तो ये दोनों ही प्रश्न व्याख्या से संबंधित हैं, आप इसे आराम से कर सकते हैं। आशा है आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ लिया होगा, इसके लिखने के तरीके को भी आप जान गए होंगे और अब आप अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था वीडियो में वो आप लिखित फॉर्मेट में प्राप्त करें, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो ये सारे ही उत्तर आपको लिखित फॉर्मेट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।